ठीक है, मैं बात कर रहा था यहाँ पे मैंने डेट में ईयर मंथ डे लेना था। ठीक है, तो ईयर के लिए मैंने क्या किया, मैंने ये बोला कि N3 में राइट हैंड साइड से 4 कैरेक्टर निकाल लो। राइट हैंड साइड से अगर 4 कैरेक्टर निकाले हैं तो ये तो ईयर ही है ना। ये देखो 2022 आएगा और उसको मैंने डेट में ईयर पार्ट में फीड कर दिया। हाँ अब मेरे को उठाना था मंथ। मंथ का है मेरा यहाँ बीच में, कहाँ पे, हाँ 1 2 3 चौथे पोजीशन पे। तो मिड में हाँ N3 में मैं बोल रहा हूँ कि चौथे पोजीशन से एक कैरेक्टर निकाल लो। वो मेरा ठीक है। 4 निकाल करके यहाँ पे फीड कर देगा जो मेरा मंथ है। फिर हाँ मैं बोल रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड से N3 में 2 कैरेक्टर निकाल लो, यही मेरा डेट है। हाँ डे में डाल दिया। तो मैंने एक एक टर्म निकाल करके उसको डेट में डाला है ताकि वो डेट कंस्ट्रक्ट कर पाए उस N3 में फॉर्मेट में। आपने बताया था N3 में मिड पे N4 कुछ आपने किया था 4, फिर देन 1 पुट किया। 1 पुट क्यों किया था आपने? एक कैरेक्टर चाहिए मेरे को क्योंकि मंथ जो है वो एक ही कैरेक्टर का ना। अच्छा अच्छा अच्छा। चौथे पोजीशन से एक कैरेक्टर निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर अगर यही मंथ 11 होता देन हम वहाँ 2 लिखते। हाँ, 2 कैरेक्टर होते तो 2 लिखता। समझ गए। Got it. ठीक है, बाकी वैसे अगर तुमको स्पेसिफिकली मान लो मंथ निकालना है, ईयर निकालना है, डे निकालना है, तो उसके लिए हम डेट डिफ फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, डेट डिफ फंक्शन क्या करता है हमारे लिए, डेट्स का डिफरेंस निकाल के देगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले पुराना डेट डालेंगे। ठीक है, जो कि से सपोज ये है, फिर नया डेट डालेंगे। ठीक है, और फिर हम डालते हैं इसमें यूनिट। अगर तुमने ईयर लिखा तो वो ईयर्स का डिफरेंस देगा। अगर तुमने एम लिखा तो वो मंथ्स का डिफरेंस देगा, और डी लिखा तो डेज का डिफरेंस देगा। लेकिन डेज तो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, पर ठीक है, सिंटैक्स है, बता देते हैं। एम लिखोगे तो कितने महीने का गैप है, डी लिखोगे तो कितने दिन का गैप है, और वाई लिखा है तो कितने साल का गैप है। ठीक है, ओके। टेक्स्ट बात के लिए हमने ईयर मंथ डेट। चलो, कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो मेरे को आगे पीछे की डेट्स निकालनी है। ठीक है, सपोज कर लो कोई एक डेट दिया हुआ है मेरे को, जैसे यही डेट है, इसमें मैं 2 महीने आगे का डेट देखना चाहता हूँ या 3 महीने पीछे का डेट देखना चाहता हूँ। तो नंबर ऑफ डेज तो इजीली प्लस माइनस कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसमें लिख रहा हूँ दिस प्लस 200 डेज, तो ऑटोमेटिकली 200 दिन आगे का डेट दे देगा मेरे को। ठीक है, जो कि 20 अक्टूबर होगा। ठीक है, वैसे अगर तुम माइनस करोगे तो पीछे का डेट दे देगा। ठीक है, 15
9 क्या होता है? हाँ, सितंबर, सितंबर, हाँ 15 सितंबर, ठीक है। लेकिन अगर तो मंथ्स अगर आगे डिवाइड, पीछे करने होते हैं, हाँ क्या कह रहे हो? अगर डिवाइड करते हैं तो क्या रिस्पॉन्ड आता है इसका वैसे? डिवाइड भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन डिवाइड करने का कोई मतलब थोड़ी है। हाँ ये भी है। डेज आगे पीछे प्लस माइनस ही तो करेंगे। लेकिन अगर तुमको महीने आगे पीछे करना है, ठीक है, हम्म, तब हम डेट तो लेंगे, पर ई डेट में लेंगे, और हम बोल रहे हैं कि चलो ठीक है 5 महीने आगे पीछे कर लो। ये जो डेट आ रहा है ये बेसिकली तुम्हारा 5 महीने बाद का डेट है। तो 15 सितंबर के बाद ये 15 फरवरी आ गया, ठीक है, 5 महीने आगे बढ़ गया। माइनस करने हैं तो यहाँ माइनस लगाएंगे, और पीछे चला गया, 15 अप्रैल आ गया। हम्म, तो ई डेट महीने प्लस माइनस करता है। इसी की जैसे एक और फंक्शन होता है ईओ मंथ। ईओ मंथ क्या करता है, किसी भी गिवन डेट में महीने आगे पीछे तो करेगा, लेकिन वो एग्जैक्टली सेम डेट नहीं देता। वो क्या देता है, जिस भी महीने में पहुंचा उस महीने का आखिरी दिन। ये सितंबर में, सॉरी फरवरी में पहुंचा, फरवरी का उसने आखिरी दिन रिटर्न किया, जो कि है 28 फरवरी। सो ई डेट महीना आगे पीछे करता है, यो मंथ भी महीना आगे पीछे करता है, लेकिन कैसे करेगा हमें बताना पड़ता है कि ठीक है भाई महीने आगे पीछे कर लो। अगर साल आगे पीछे करने हैं, तो उसके हिसाब से 12 से मल्टीप्लाई करके करो। जैसे मेरे को 2 साल आगे करने हैं, तो 24 लगाऊंगा, ठीक है। तो ये 30 सितंबर 2023 आ गया, ठीक है। 21 के हिसाब से 2 साल आगे 23। लेकिन अगर कोई तुमसे कहता है कि मेरे को वर्क डेज आगे पीछे करने हैं, सिर्फ दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हर दिन आप काम तो कर नहीं रहोगे, तो हमारे हम्म, पास एक फंक्शन होता है वर्क डे। वर्क डे और वर्क डे एनटीएल में छोटा सा डिफरेंस बताता हूँ। वर्क डे एनटीएल में मान लो मैंने एक स्टार्टिंग डेट डाली, हम्म, मैंने दिन दिए 20, वीकेंड इसमें बताना पड़ता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ संडे का वीकेंड है। तो ये जो डेट रिटर्न कर रहा है ना, ये कैसे रिटर्न करेगा कि 20 दिन तो जोड़ेगा, लेकिन जितने भी संडेज आएंगे उनको छोड़ता चला जाएगा, क्योंकि मैंने बोला कि वो तो छुट्टी वाला दिन है, उस दिन तो हम्म, काम ही नहीं होगा, तुम उसको 20 में काउंट ही मत करो। तो जहां हम यहाँ, ये सब एब्सोल्यूट थे, अभी तक हमने जितने भी दिन आगे पीछे किए थे वो एब्सोल्यूट थे, वहां पे हम कुछ भी छोड़ के नहीं आगे बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम छुट्टी वाला दिन छोड़ के आगे बढ़ते हैं और काउंट करते हैं। तो जब भी तुम्हें हॉलीडेज छोड़ के काउंट करना है तो आप वर्क डे यूज करो, ठीक है। हॉलीडे कुछ भी हो सकता है, संडे मंडे ट्यूसडे, या संडे मंडे या मंडे ट्यूसडे। वर्क डे जो फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट सैटरडे संडे की छुट्टी मान के करता है, ये उससे ज्यादा फ्लेक्सिबल है। सिमिलरली अगर दो डेट्स के बीच में मुझे वर्किंग डेज का गैप निकालना है, तो मैं नेटवर्क डे आईएनटीएल यूज करता हूँ। जैसे पुरानी डेट ये है और नई डेट ये है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में मैं कह रहा हूँ कि आप चलो मंडे ट्यूसडे की छुट्टी ले लो, तो आपके 92 दिन बनते हैं, ठीक है। network। सो दैट इज अबाउट द डेट टाइम फंक्शंस। तुम अगर देखोगे शीट पे यही सारी चीजें तुम्हें दिखेंगी, हम्म, और यही सब हम लोग यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। टाइम जोन कन्वर्जन में डेट टाइम, कितने दिन बचे हुए हैं, या कितना टेन्योर जनरल निकालते हैं, स्टाफ टाइम निकालते हैं, टॉक टाइम निकालते हैं, तो ऐसे ही सबट्रैक्ट करते रहते हैं जनरली, या हम उसमें फिर जैसे भाई आप बैठते रहते बताना, जैसे कि हम वीक में, जैसे वॉइस में वीक में 45 आवर वर्क करना पड़ता है, हैं। हाँ, ओटी के लिए एक्स्ट्रा करना पड़ता है, वो कैसे काउंट होता है इसमें? हमारा कैसे स्टाफ पता टाइम चलेगा आता है कि? ना, हाँ हर दिन एक रिपोर्ट बनती हाँ है, राजा बता हाँ सकते हैं तुम्हें, राजा देखता होगा, वॉइस परफॉर्मेंस रिपोर्ट आती है। तो हम हाँ उसमें हर हाँ, दिन का तुम्हारा सीएमए से जो घंटे निकलते हैं। लिखते हैं कि तुमने कितना स्टाफ टाइम दिया है, हम्म, ठीक है। बेसिकली हमारे पास जो होता है ना, हमारे पास तुम्हारा स्टार्टिंग डेट टाइम होता है और स्टार्टिंग एंड टाइम होता है। उन दोनों को यही हम्म, होता है हमारे पास, स्टार्ट डेट और स्टार्ट टाइम होता है,
और उसी के साथ तुम्हारा एंड टाइम भी होता है। तो ड्यूरेशन बेसिकली एक तरह से समझ लो कि स्टाफ टाइम निकला तुम्हारा। हम्म ठीक है, तो हर दिन का तुम्हारा स्टाफ टाइम आ रहा है, हम्म इतने 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 घंटे दिए तुमने। अब हम्म एक हफ्ते में तुमने कितने घंटे दिए वो हम ऐड करते हैं, फिर सम कर लोगे पता प्लस चल जाएगा। SEM D7 to D14 ठीक है, प्लस D14। यहाँ तक ये 7 ही दिन लेंगे। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मेट होता है ना वो टोटल बता देता है कि कितने घंटे, तो 2223 घंटे। कितने घंटे काम कर लिए? ज्यादा कर लिया है, हाँ, बहुत ज्यादा घंटे। 7 दिन में इतने घंटे तो होते भी नहीं है। 25। ज्यादा ही काउंट करवा के मुझे लग रहा है, बट ये कॉन्सेप्ट समझ गया ना तो कैसे आता है, उसका कैलकुलेशन देखना हाँ, पड़ेगा। तो वही करते हैं हम। ठीक है, बाकी एक बार शीट पे प्रैक्टिस करियो। आप लिंक भेज देना, उसके साथ साथ करता रहूंगा, हेल्प मिल जाती है काफी, मतलब। अच्छा ठीक है। हाँ, कि सारी चीजें याद नहीं हो पाती।